महात्मा गांधी की मैं शपथ लेता हूँ कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा न किसी को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्य स्थल से शुरुआत करूंगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूँ वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी कराऊंगा। वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें। इसके लिए प्रयास करूंगा। भारत माता की, महात्मा गांधी की। मैं अपने परिवार के 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके सभी सदस्यों को मतदान करने हेतु प्रेरित करूंगा। मैं आगामी निर्वाचनों में भय एवं लोभ से मुक्त होकर मतदान करूंगा एवं प्रजातांत्रिक व्यवस्था में भागीदारी निभाते हुए तथा अपने नैतिक दायित्व निभाते हुए अपने सभी व्यक्तियों को भी मतदान करने हेतु अनिवार्य रूप से प्रोत्साहित करूंगा। मैं विशेषकर दिव्यांग मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया में भाग लेने हेतु प्रेरित करूंगा। मैं यह भी प्रतिज्ञा करता हूँ मैं नैतिक मतदान ही करूंगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय। धन्यवाद। सब बैठ जाइए। सरपंच महोदय और वन विभाग से डिप्टी साहब यादव सर एवं ग्राम के श्याम दादा और आए माताएं बहनों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मितानी और प्यारे बच्चों, आज हम लोग यहाँ पे महात्मा गांधी जो विश्व को सत्य, अहिंसा और स्वच्छता का संदेश देते रहे, उनके जयंती पर आज उपस्थित हुए हैं। और इस जयंती पर मुझे मौसमी बीमारी एवं संक्रामक बीमारी जो बहुत खतरनाक है, जिसका आज तक कोई इलाज नहीं, उसके बारे में बताने को सचिव महोदय ने बोला है। तो मौसमी बीमारी जैसे अभी वर्षा ऋतु चल रही है और वर्षा ऋतु में हमें वायरल बीमारियों का ज़्यादा सामना करना पड़ता है। वायरल मतलब जो गंदगी से फैलती है, जैसे सर्दी, खांसी, सिर दर्द। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चों को हम पानी में ना खेलने दें और नल से नहाएं। अभी तालाब में नहाना भी ठीक नहीं होता क्योंकि वो नया पानी रहता है और गंदगी रहता है, तो हम नल से नहाएं बच्चों को। और हमारे अस्पताल में भी ज़्यादातर सर्दी, खांसी और सिर दर्द के शिकायत आ रहे हैं, तो हमें इसके बचाव के लिए स्वच्छ पानी से नहाना है, गर्म जल का सेवन करना है, तो इससे बचने की सलाह देना। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहूँगा। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, मैं एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हूँ और मेरा काम है कि आप लोगों को आयुर्वेद के बारे में जानकारी देना। और आयुर्वेद का मूल सिद्धांत होता है कि आपको स्वस्थ रखना, हम स्वस्थ रहें ताकि हमें कोई रोग जकड़ ना पाए। इसलिए उसमें सबसे बड़ा एक योगदान होता है और एक पहला चरण होता है योग।
तो योग के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। और जैसे कि ठंड काल आता है तो सभी बच्चे महिलाएं सभी जागरूक होते हैं और व्यायाम और सुबह सुबह सैर के लिए निकलते हैं। बहुत अच्छी आदत है, करना चाहिए, जिससे कि हमारा काम अचानक कहीं गिर गए या कहीं पैर फंस गया, गाड़ी चलाते भूलवश गिर गए, तो उसमें हमारा अगर शरीर लचीला है तो हमें ज़्यादा चोट नहीं है। और योग करने से हमें अच्छी नींद आएगी, हमारा शरीर में पाचन अच्छा होगा, शरीर के जितने भी हम अंग है उसको हम एक्टिव रख सकते हैं और हम खुद अपने काम में 100% दे सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ आया तो मैं बोल रहा हूँ, तो आप लोग कुछ नहीं कुछ कर सकते हैं जो एकदम आसान है, जिससे कि आपको फायदा मिल सकता है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे रामदेव बाबा का टीवी में देखे होंगे, भ्रामरी है, कपाल भाती, तो बैठे बैठे करते हैं, खाने के बाद वज्रासन है, थोड़ी देर वज्रासन करिए, ये कर सकते हैं। अगर आप बोलोगे तो मैं वो करके दिखा दूंगा। आजकल गाँव में डायबिटीज और हृदय रोग, उच्च रक्तचाप के बहुत शिकायत है कि नहीं? जिनको हम सोचे नहीं रहते हैं वो भी बीपी के शिकायत लेके आते हैं, मात्रा कम होती है ना। तो बोलोगे तो बताऊं? हाँ जी जी जी। तो अगर आप ये करते हैं तो उसमें बहुत आपको फायदा मिलेगा। मैं यहाँ करके दिखाता हूँ जी। ये बन जाए ये देखिए, खाने के बाद आप ये ऐसे पोजीशन में आ जाएंगे और दोनों एड़ी के ऊपर बैठेंगे, एड़ी फैलाएंगे, बस ये करना है खाने के बाद। हर रात बस ऐसे ये 5 मिनट भी आप बैठ लिए तो आपको इसमें क्या है, जठराग्नि, जठराग्नि मतलब जो खाने को पचाती है, वो रस निकलता है, वो रस अंदर से निकलता है हमारे पेट के अंदर से और हमारे खाने को अच्छे से पचाता है। तो खाने के बाद आपको ये करना है, ठीक। और जिनको शुगर है, मधुमेह है, उनको दोनों मुट्ठी यहाँ रखना है पेट में, ठीक। और सांस को पहले अंदर खींचना है और छोड़ते हुए नीचे जाना है, जितना आप जा सको, और धीरे से ऊपर धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर। ये आप 5 से 10 बार डेली करेंगे तो आपका क्या है, जो इंसुलिन निकलता है ना, वो इंसुलिन निकलेगा। जिसको ज़्यादा मधुमेह रहता है वो इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है, उससे क्या है, इंसुलिन निकलता है और हमारे जो शुगर है उसका मात्रा धीरे धीरे कम करता है। और परहेज को करना पड़ेगा आपको, है ना, जब तक आपका ये है। और जिसको अच्छा नींद नहीं आता उसको भ्रामरी करना है। भ्रामरी के लिए दोनों आँख को, ये दोनों उंगलियों को हाथ में रखना है और ये भाव में और एक कान को दबा देना है अंगूठे से, और सांस को अंदर खींचना है और ओम का उच्चारण मन में करना है, मुंह में नहीं, है ना। और जितना लंबा सांस जितना लंबा ले सकते, ये कम से कम 5 बार करना है। इससे आपको नींद अच्छी आएगी, आपका जितना भी तनाव है, चिंता है, वो दूर होगा, आप शांत रहोगे और अच्छे से नींद आएगा। तो अच्छे से नींद आएगा, नींद भी एक दवाई होता है। अगर आप अच्छे से सो रहे हो तो आपका पाचन सब चीज़ अच्छा रहेगा, है ना, काम करने का इच्छा रहेगा, एक्टिव रहोगे, ठीक। तो ये 3-4 जो मैं बताया, तीन बताया ना, इसको आप डेली करिए। अगर आपको फायदा मिलता है फिर आगे बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं अपना वाणी को विराम दूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। ठीक है।